नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाप का, भाई का, दादा का, सबका नाम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और यही नहीं, अंग्रेजी में कोई भी नाम लिखा होगा उसकी हम हिंदी भी निकालना सीखेंगे। यानी कि कोई भी नाम अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हम उसको पढ़ के हिंदी में लिख देंगे कि भाई ये जो नाम है ये लिखा हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं किस प्रकार से आप इस तरह के जो नाम है इनकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। कोई भी अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ उसकी हिंदी लिख सकते हैं। सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहां पर जो चार्ट बना हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये जो चीज है आपको बहुत ज्यादा आगे भी काम आने वाली है। क्योंकि ये जो चीज है इसके बगैर आप अंग्रेजी की ना तो स्पेलिंग लिख सकते हैं, ना तो आप अंग्रेजी की कोई भी स्पेलिंग पढ़ सकते हैं। ये जो चार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझेंगे, फिर इसके बाद में यहां पर जो हिंदी के नाम लिखे हुए हैं ना इनकी अंग्रेजी लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो सबसे पहले हमें इस चार्ट को समझना है कि इस चार्ट में क्या लिखा हुआ है। यहां पर देखिए जितने भी छोटा बड़ा के अक्षर होते हैं वो सारे अंग्रेजी में भी लिखे हुए हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि भाई हिंदी के किस अक्षर को अंग्रेजी के किस अक्षर से दर्शाया जाता है, ठीक है। जब ये पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। किसी भी स्पेलिंग में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले छोटा आ जो है, छोटा आ के लिए ए से दर्शाते हैं, बड़ा आ के लिए डबल ए से दर्शाते हैं, छोटी ई के लिए आई से, बड़ी ई के लिए डबल ई से, छोटा ऊ के लिए यू से, बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ से, इसके बाद में रे से ऋषि को आर आई से, इसके बाद में ए के लिए ई से, और इसके बाद में जो आई से ऐनक है इसके लिए ए आई और ए ई से, और ओ के लिए ओ से ही, ठीक है। जो ओ से ओखली होती है ना उसके लिए ओ से दर्शाते हैं। इसके बाद में औ से औ के लिए, औ से औरत वाला जो है उसके लिए ए यू, अम से अंगूर के लिए ए एन, और आहा खाली के लिए ए एच का, ठीक है। तो ये हो गई सारी मात्राएं, ठीक है। यही मात्राएं हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेंगी जब हम इनकी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। स्पेलिंग भी लिखेंगे, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। फिर इसके बाद में का से कबूतर के लिए के का प्रयोग होगा, खा के लिए के एच का, गा के लिए जी का, घा के लिए जी ए का, णा के लिए एन एच का, इसके बाद में चा के लिए सी एच का, छा के लिए सी एच एच का, जा के लिए जे का, ठीक है। इसके बाद में झा के लिए जे एच का, इंगा के लिए एन वाई का, इसके बाद में टा के लिए टी का, ठा के लिए टी एच का, ठीक है। और आगे बढ़िए, यहाँ पर डा के लिए डी का प्रयोग होगा, ढा के लिए डी एच का प्रयोग होगा, इसके बाद में णा के लिए एन का प्रयोग होगा, ता के लिए टी का प्रयोग होगा, था के लिए टी एच का, दा के लिए डी का प्रयोग होगा, धा के लिए डी एच का, आ के लिए एन का, इसके बाद में पा के लिए पी का प्रयोग होगा, फा के लिए पी एच का, वा के लिए वी का, इसके बाद में भा से भालू जो होता है ना उसके लिए बी एच का प्रयोग होगा, इसके बाद में माँ के लिए एम का, या के लिए वाई का, आर के लिए आर का, इसके बाद में ला के लिए एल का, वा के लिए वी का, सा के लिए एस एच का प्रयोग होगा, इसके बाद में ये वाला जो सा है इसके लिए भी एस एच का प्रयोग होगा, जो सरौता वाला सा है उसके लिए एस का प्रयोग होगा, यहाँ पर हा के लिए एच का प्रयोग होगा, छा से क्षत्रिय वाला जो छा होता है उसके लिए के एस एच का प्रयोग होगा, त्रा से त्रिशूल जो है उसके लिए टी आर का प्रयोग होगा, ज्ञा से ज्ञानी के लिए जी वाई का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब देखिए इनका प्रयोग समझिए आप। अब देखिए आजकल ऑनलाइन चैटिंग का जमाना है। जब आप ऑनलाइन चैटिंग करेंगे ना, किसी से भी चैटिंग करेंगे तो वहां पर आपसे वो बोलेगा भाई क्या कर रहा है, तो वो वहां पर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखेगा नहीं, वो अंग्रेजी वाली हिंदी लिखेगा। क्या के लिए के वाई ए, कर रहा है तो कर के लिए के आई आर का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो आप उसको भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको कोई मैसेज करेगा तो आप उसको रीड भी कर पाएंगे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, और आप अच्छे से मैसेज भेज भी पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं इनकी स्पेलिंग लिखना हम सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनकी स्पेलिंग तो हम लिखेंगे ही, इसके बाद में कुछ और नाम है उनकी भी स्पेलिंग लिखेंगे, कुछ अंग्रेजी के नाम है उनको हम पढ़कर हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेल ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये जो वीडियो है आपको अंग्रेजी की स्पेलिंग सिखा कर ही छोड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला नाम है चंद्रकांत, ठीक है, चंद्रकांत। तो देखिए सबसे पहले क्या है, चा। अब चा के लिए काय का प्रयोग होगा, देखिए चा के लिए सी एच का प्रयोग होगा, तो यहां पर लिख दीजिए भाई सी एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चा। अब इसमें देखिए अम की बिंदी लगी हुई है, अम की बिंदी, तो इसके लिए देखिए ए एन का प्रयोग है, तो हम लिख देंगे भाई ए एन, ठीक है। तो ये हो गया चन। अब इसके बाद में देखिए द्रा, तो दा के लिए काय का प्रयोग हो रहा है, देखिए ता था दा कहां पर है, देखिए ता था दा डी है, तो यहां पर आ जाएगा डी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए इसमें रा भी लगा हुआ है, तो रा के लिए आर का प्रयोग होगा, देखिए ये है, तो यहां पर हम लिख देंगे भाई रा, तो ये हो गया चंद्र, ठीक है। इसके बाद में यहां पर ए भी लगाएंगे, ठीक है। ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर देखिए थोड़ी सी आवाज आ रही है ए की, देखिए चंद्रा, चंद्र। इसके बाद में कांत, ठीक है। तो कांत के लिए देखिए के
ठीक है, का के लिए के हो गया। इसके बाद देखिए बड़ा का है तो यहाँ पर ए लगा देंगे, बड़ा की मात्रा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अम की बिंदी है मतलब ए एन लगा देंगे, तो ये हो गया ए एन, ठीक है। ए तो पहले से है तो यहाँ पर हम डबल ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में देखिए ता है तो ता के लिए देखिए टी का प्रयोग होगा, देखिए टी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी। तो ये क्या हो गया, चंद्रकांत। इसकी स्पेलिंग में आप अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा CHANDRAKANT, ठीक है। अब यहां से देखिए जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये बीच वाला जो ए है ये हट जाएगा, ठीक है। क्यों हट जाएगा, क्योंकि जब भी जोड़कर नाम लिखेंगे तो वो हट जाता है, ठीक है। और अगर अकेला अकेला हम नाम लिखेंगे तो वहां पर हम इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा चंद्रकांत, ठीक है। तो KANT, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रकांत की स्पेलिंग। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, राधिका, राधिका। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, रा, ठीक है। तो रा के लिए देखिए यहाँ पर रा के लिए आर है तो सबसे पहले भाई आर लिख देंगे। अब देखिए इसके साथ में आ की मात्रा है मतलब ए लगाना पड़ेगा, तो ये हमने ए लगा दिया। इसके बाद में देखिए धा है तो धा के लिए देखिए ता था दा था, धा के लिए DH है तो ये हो गया हमारा DH। अब इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा के लिए देखिए आई का प्रयोग होगा तो ये हो गया आई, ठीक है। इसके बाद में का है तो का के लिए देखिए के है तो ये हो गया हमारा के। अब ये बड़ा का है, इसमें देखिए आ की मात्रा भी है तो यहाँ पर देखिए ए लग जाएगा उसके साथ में, तो ये हो जाएगा क्या, राधिका। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए ये इतना हो गया हमारा रा, फिर इसके बाद में धी और का, तो क्या हो गया, राधिका। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। होगा तो आप कमेंट करिएगा। इसके बाद में आता है नारायण, नारायण की स्पेलिंग लिखना है तो सबसे पहले देखिए ना है तो ना के लिए एन हो जाएगा, देखिए ता था दा था ना, ये देखिए एन है तो हमने एन लिख दिया। अब इसमें आ की मात्रा है तो ए लगा दो, तो ये हमने ए लगा दी, ठीक है। अब रा है तो रा देखिए कहां पर है, रा के लिए आर का प्रयोग होगा तो ये हमने लगा दिया आर, ठीक है। अब ये भी देखिए इसमें भी बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है तो ए लगाना पड़ेगा, तो ये हमने लगा दिया ए, क्या हो गया, नारा, ठीक है। अब इसके बाद में या है तो या के लिए देखिए वाय होगा, यहाँ पर देखिए या के लिए वाय है तो हमने लगा दिया वाय, ठीक है। अब इसके बाद में हमें एक बार और ए लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा। ए क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कोई भी अक्षर आपको दिया गया है तो ये जो अक्षर है ये आधा होता है, आधा अक्षर के लिए हमें यहाँ पर अंग्रेजी का पूरा अक्षर लिखना होता है। अगर इस अक्षर को हमें पूरा बनाना है तो उसके साथ में हमें ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वहां पर ए इसलिए लगाया। अब आप कहेंगे कि सर फिर यहाँ पर आपको डबल ए लगाना चाहिए बड़ा की मात्रा के लिए, तो यहाँ पर जब हम ए लगाते हैं तो कहीं कहीं पर जो है वो हमें एक ही ए लगाना पड़ता है, बार बार हम ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाराया। और इसके बाद में ना है तो ना के लिए देखिए अभी हमने देखा था एन है तो यहां पर हम लगा देंगे एन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर लास्ट वाला अक्षर है वो भी आधा होगा, उसके लिए भी ए लगाइए। तो जब भी कोई अक्षर एंड होता है, किसी भी स्पेलिंग जब एंड होती है तो वहां पर लास्ट में हमें ए नहीं लगाना होता, ठीक है। ए हम तब लगाते हैं जब वो बड़ा आ की मात्रा शो कर रहा हो। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ की मात्रा नहीं है तो ये नॉर्मली अक्षर है तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी नारायण की स्पेलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा जो अगला नाम है, अब देखिए ऋषभ, अब हमें लिखना है ऋषभ। तो रा है तो रा के लिए देखिए आर का प्रयोग होगा तो ये हो गया भैया आर। अब देखिए इसमें ई की मात्रा लगी हुई है तो आई लगा दो, तो ये हमने लगा दिया भैया आई, ठीक है। अब सा है, कौन सा वाला सा है, ये वाला, तो इसके साथ में देखिए एस एच लगेगा तो एस एच लगा दो, तो ये हमने लगा दिया एस एच, ठीक है। अब ये अक्षर जो है आधा होता है तो इसमें ए भी लगाना पड़ेगा, तो ये हमने लगा दिया ए, ठीक है। अब है भा, तो भा के लिए देखिए भा कहां पर है, BH, तो ये हमने लास्ट में लगा दिया BH। ये हो गया हमारा ऋषभ की स्पेलिंग। देखिए यहाँ पर कोई भी डाउट, देखिए ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। जो जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो हम वहां पर लिख दे रहे हैं और हमारी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही लिखाई जा रही है। देखिए यहाँ पर देखिए री है तो RI लगा दिया, सा है तो SH ए लगा दिया, भा है तो BH लगा दिया। लास्ट में ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा आपको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसको कर दिया है ऋषभ, ठीक है। अब आता है विनोद, तो देखिए कौन सा वाला वाह है, ये हमारा वक वाला वाह है, ठीक है। तो वाह के लिए वी का प्रयोग होगा तो ये हो जाएगा हमारा वी। इसके बाद में देखिए इसमें मात्रा लगी हुई है छोटी ई की, तो मात्रा देखिए क्या है, आई लग जाएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए आई, ठीक है। इसके बाद में देखिए ना है तो ना देखिए ता था दा था ना, एन है, ठीक है। तो ना के लिए एन है तो हमने लगा दिया भैया एन, ठीक है। अब इसमें ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा के लिए काय का प्रयोग होगा, ओ का, तो लगा दीजिए इसमें ओ, तो ये हमने लगा दिया ओ। अब इसके बाद में देखिए विनोद हो गया, ठीक है। अब दा है, लास्ट में क्या है दा, तो दा देखिए काय से बनता है, ता था दा था, ठीक है, ता था, ये हो गया दा। तो दा के लिए काय का प्रयोग होगा, डी का, तो ये हो गया हमारा डी, और ये हमारी स्पेलिंग हो गई काय की,
विनोद की, ठीक है। आता है इसके बाद में सागर, सागर की स्पेलिंग, तो देखिए सबसे पहले सा के लिए एस का प्रयोग होगा। देखिए ये वाला जो सा है यहाँ पर देखिए एस का प्रयोग होगा, तो ये हमने एस लगा दिया। बड़ा की मात्रा के लिए ए का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, डबल ए नहीं, सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया ए, ठीक है। इसके बाद में देखिए गा, गा के लिए जी का प्रयोग होगा। देखिए ये जी है तो जी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जी, ठीक है। इसके बाद में इसके साथ में हमें ए भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अक्षर तो आधे होते हैं, तो यहाँ पर हम ए लगा देंगे। इसके बाद में रा है, तो राज के लिए आर का प्रयोग होगा। देखिए रा कहाँ पर है, देख लीजिए ये है, रा के लिए आर का प्रयोग होगा, तो ये हम लगा देंगे यहाँ पर आर, और ये हमारी स्पेलिंग सही हो गई है, सागर की स्पेलिंग। अगला है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, तो यहाँ पर देखिए हा है, तो सबसे पहले हा के लिए एच का प्रयोग होगा। तो देखिए हा कहाँ पर है, देखिए एच का प्रयोग होगा, तो ये हमने लिख देते हैं भाई, ये हो गया हमारा एच, ठीक है। अब जो है इसके साथ में ए भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अक्षर जो है वो आधे होते हैं, ठीक है, ए नहीं लगाएंगे तो आधे रहेंगे, तो ये हो गया एच ए। इसके बाद में देखिए हर्षवर्धन, पहले रा आ रहा है फिर सा आ रहा है, ठीक है, तो पहले देखिए रा के लिए आर का प्रयोग होगा। देखिए रा कहाँ पर है, ये है, रा के लिए आर का प्रयोग हो रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर आर, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हर। अब इसके बाद में देखिए सा है, कौन सा वाला सा है, ये वाला सा है, मतलब एस एच लगेगा, तो एस एच लगा दो, तो ये हमने लगा दिया एस एच। अब ये हो गया है हर्ष। अब हमें लगना है वर्धन, वर्धन, तो वर्धन देखिए तो कौन सा वाला है, ये वाला, तो यहाँ पर देखिए कौन, ये आ जाएगा वी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी, ठीक है। अब वी के साथ में ए भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अक्षर आधे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए फिर से हमारा पहले रा आ रहा है फिर धा आ रहा है, वर्धन, पहले रा फिर धा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए आर, ठीक है। अब देखिए ये तो आधा ही रा है तो इसमें ए नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया रा। अब इसके बाद में धा, धा के लिए देखिए डी एच का प्रयोग होगा। धा कहाँ पर है, ता था दा धा, डी एच, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डी एच, तो ये हो गया डी एच। अब ये इसके साथ में ए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी आधा होगा, तो ये हमने लगा दिया ए, ठीक है, तो ये हो गया हर्षवर्ध। अब लास्ट में क्या है, ना है, तो ना के लिए एन लग जाएगा, तो ये हमने लगा दिया एन, ठीक है, तो ये हो गया है हर्षवर्धन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग अब मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर अच्छे से लिख जाए, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एच ए आर एस एच, ये हो गया हर्षवर्धन, तो वी ए आर डी एच ए एन, हर्षवर्धन। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने स्पेलिंग लिख दी। अब देखिए आता है बलराम, कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है, बलराम। अब बलराम लिखेंगे हम, तो देखिए ये हो गया वा, तो बा के लिए कौन सा वाला बा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए बकरी वाला बा है तो बी आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बी। अब बी के साथ में ए लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया बी, ठीक है। अब ला है तो ला के लिए एल का प्रयोग होगा, ठीक है, ला के लिए एल का प्रयोग होगा, ठीक। अब ये देखिए ये दो अक्षर हैं अलग अलग, वल, अब ये लास्ट में तो ए हम लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो इतना एक नाम हो गया। अब इसके बाद में देखिए राम, तो राम के लिए आपको पता है आर ए एम, ये हो गया बलराम, कितना सिंपल है। आगे देखिए क्या है, विराट, विराट, विराट कोहली है ना, उसी वही वाला विराट है, तो ये हो गया वाह, तो वाह के लिए वी का प्रयोग होगा, तो ये आ जाएगा वी। इसके बाद में छोटी की मात्रा मतलब आई, ठीक है, तो ये हो गया वी। इसके बाद में रा है, तो रा के लिए आर का प्रयोग हो जाएगा, इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, बड़ा की मात्रा लगी हुई तो ए आ जाएगा, और इसके बाद में टा है तो टा के लिए टी का प्रयोग हो जाएगा, ये हो गया विराट। अगला देखिए रजनी, रजनी की स्पेलिंग लिखना है, तो देखिए रा के लिए आर का प्रयोग होगा, इसके बाद में ए का प्रयोग होगा क्योंकि अक्षर आधे होते हैं, फिर आता है जा, तो जा के लिए जे का प्रयोग होगा, यहाँ पर भी ये लगेगा, इसके बाद में एन है और आई आ जाएगा। एन आई क्यों आया, ना के लिए एन और मात्रा के लिए आई का प्रयोग हो गया, तो ये हो गया रजनी की स्पेलिंग, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम कुछ और नामों की स्पेलिंग लिखेंगे अगले पेज में, तो समझिएगा, अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और नाम लिखे हुए हैं जिनकी हम स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हिंदी के नाम है, फिर यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के नाम है, इनका हम हिंदी लिखेंगे ताकि आपको पढ़ना भी आए, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला हमारा नाम यहाँ पर क्या है, करीना, करीना जो हीरोइन है ना उसका नाम लिखना है करीना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले का है, तो का के लिए हम क्या लिखेंगे, का के लिए के लिखेंगे, तो ये हो गया के, इसके साथ में ए भी लगेगा, ठीक है, तो ये हो गया पूरा का। इसके बाद में रा है तो ये हो जाएगा रा के लिए आर, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए बड़ी की मात्रा है तो मतलब डबल ई लगा दीजिए, तो ये हो गया करी। इसके बाद में ना है तो ना के लिए एन का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमें ए लगाना पड़ेगा, क्या हो गया करीना, ठीक है। अब कहीं कहीं पर आपको करीना ऐसा भी देखने को मिलेगा, के ए आर आई एन
ए, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन ये वाला जो है हमारी ग्रामर में सही यही बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर करीना हो जाएगा, ठीक है। अब किसी का नाम है भाई, वो अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर करीना, ठीक है। इसके बाद में आता है खुशी, तो देखिए खा के लिए KH, ठीक है। इसके बाद में इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा खू, ठीक है। अब इसके बाद में सा कौन सा है, ये है हमारा सलजम वाला सा, तो यहाँ पर देखिए SH आ जाएगा, SH हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आई की मात्रा बड़ी की मात्रा है, मतलब यहाँ पर आई हम लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया खुशी, ठीक। तो ये हमारा दूसरा नाम भी कंप्लीट हो चुका। अगला है चिराग, ठीक है। तो देखिए चा के लिए आ जाएगा CH, ठीक है। अब इसमें मात्रा लगी हुई है तो ये आ जाएगा हमारा आई, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए रा है तो रा के लिए R आ जाएगा। अब बड़ा रा है तो ए लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा ए, ठीक है। तो ये हो गया चिरा, और गा के लिए जी का प्रयोग हो जाएगा, तो ये हो गया चिराग, ठीक है। अब आ जाइए दीपक, तो यहाँ पर देखिए दा के लिए डी का प्रयोग होगा। अब इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, मतलब डबल ई लगा दीजिए, डी। अब इसके बाद में पा के लिए पी का प्रयोग हो जाएगा। अब अक्षर जो है वो आधे होते हैं तो यहाँ पर ए भी लगाना पड़ेगा, ये हो गया पूरा पा, ठीक है। अब का के लिए के का प्रयोग हो जाएगा। अब लास्ट में हमें ए नहीं लगाना है, तो ये दीपक जो है ये हमारी स्पेलिंग हो गई। अगला आता है हंसराज, तो हंसराज, तो देखिए हा के लिए H, ठीक है। फिर आ जाएगा ए। अब अम की बिंदी के लिए एन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया अम की बिंदी के लिए हंस, ठीक है। सा के लिए एस आ जाएगा, ठीक है, हंस। अब इसके बाद में राज, तो आर, इसके बाद में ए लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए, और जा के लिए जे का प्रयोग हो जाएगा, तो ये हो गया हंसराज। अब देखिए ये तो हमने अंग्रेजी की स्पेलिंग लिख दी, हिंदी नामों की स्पेलिंग यहाँ पर हमने लिख दी। अब अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखी हुई है, इसका हमें हिंदी बताना है। तो देखिए यहाँ पर आर है, आर मतलब रा, ठीक है। इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है तो मतलब ये हो जाएगा रो। इसके बाद में हा है, तो हा के लिए ये हा हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये हा हो गया। इसके बाद में क्या है ना, तो ये हो गया ना, तो क्या हो गया रोहन, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर रोहन। देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया भाई, ROHAN, रोहन। अगला है यहाँ पर देखिए आर, तो आर मतलब रा। अब यहाँ पर देखिए ए लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़ा रा है, ठीक है। हा है तो यहाँ पर हो जाएगा हा। अब इसमें यू लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर ऊ की मात्रा है, ठीक है, राहु। इसके बाद में ला, एल है मतलब ला, तो राहुल हो गया, क्लियर। अगला देखिए यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है, ठीक है। मोहन कैसे, देखिए माँ है, एम है मतलब माँ हो गया। इसमें देखिए ओ लगा हुआ है, मतलब ओ की मात्रा है तो ये हो गया मोह। इसके बाद में हा है, ठीक है, और ना है तो ये हो गया मोहन, ठीक है। इसके बाद में देखिए आर मतलब रा। इसके बाद में बड़ा रा हो गया तो ये हो गया रा, ठीक है। इसके बाद में माँ है, मतलब ये हमने माँ लगा दिया। एम है मतलब माँ है। इसके बाद में डी है, डी मतलब दा, तो ये हो गया दा। इसके बाद में देखिए ए लगा हुआ, मतलब बड़ा दा है। इसके बाद में एस है मतलब सा, तो क्या हो गया रामदास। ऐसे ही आपको पढ़ लेना है। देखिए RUDRA, तो देखिए RU मतलब क्या हो गया रू, ठीक है। इसके बाद में DRA, तो क्या हो गया DRA मतलब द्रा, तो क्या हो गया रुद्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रुद्र। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए RAM, तो ये तो आपको पता है RAM मतलब राम। इसके बाद में का है तो ये हो गया का, ठीक है। इसके बाद में LI मतलब ली, तो ये हो गया हमारा रामकली, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर BHA, तो ये क्या हो गया BHA मतलब बड़ा भा, तो ये हो गया हमारा भा, ठीक है। इसके बाद में देखिए रा है, आर मतलब रा, तो यहाँ पर हो गया हमारा रा। इसके बाद में टी और आई मतलब ती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भारती। देखिए कितने सिंपल तरीके से लिख दिया। अगला देखिए यहाँ पर है के मतलब का, ठीक है, बड़ा का हो गया। इसके बाद में जा है, तो जा के लिए जे का प्रयोग जा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जा, ठीक है। और यहाँ पर एल है, तो एल मतलब ला होता है, तो हो गया काजल, ठीक है। अगला देखिए रामदूत कैसे हो गया, देखिए हो गया राम। इसके बाद में डी और डबल ओ लगाया, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये हो गया दू, और लास्ट में क्या है ता, तो ये हो गया रामदूत, ठीक है, रामदूत। अब लास्ट में ये जो लिखा हुआ है इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो नाम है इसको हम क्या पढ़ेंगे। कमेंट करके बताइएगा हिंदी में कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी हम आपको कमेंट पिन कर देंगे, आपको वहां से सही से पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी ये चीज़ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।